सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है आज 9 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये करंट अफेयर्स आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज 9 नवंबर सन 2020 चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो ये करंट अफेयर्स जो भी आपकी 2020-21 की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स। आपको बता देते हैं हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक क्या होता है। यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारतवर्ष में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? अमेरिका की, ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? गुजरात राज्य में ये उद्घाटन किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है और साथ ही हजीरा एवं घोघा के बीच रोपैक्स सेवा को शुरू किया है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय, इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी कई सुविधाएं होंगी। गुजरात राज्य राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। नेक्स्ट हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहेंगे राजस्थान राज्य के बारे में। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1600 किलोमीटर से 1214 किलोमीटर तक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधर, गरबा हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका यहाँ पर बन गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 7 वर्ष की अभिजीता गुप्ता ने अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड को लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर को ये दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन ने एक्स विकर्ण यानी एक्सरे की खोज की थी।
और एक्स विकर्ण की खोज के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 का थीम है कार्डियक इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? एसबीआई बैंक के साथ ये साझेदारी हुई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस कार्ड की मदद से हर तरह की डिजिटल पेमेंट्स का भुगतान किया जा सकेगा और संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन, अध्यक्ष रजनीश कुमार, एमडी अश्वनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब यहाँ पर फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री शाह सलमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषण शहर में पहले स्थान पर रहा है? मुरादाबाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 3 प्रदूषित शहर के नाम हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है? व्हाट्सएप को यहाँ पर लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूजर्स ऑफ व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट्स का भुगतान कर सकेंगे। व्हाट्सएप की पेमेंट कंपनी फेसबुक है। तो यहाँ पर स्थापना 24 फरवरी सन 2009 को, मुख्यालय कैलिफोर्निया, सीईओ जॉन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश देश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय इम्यूनोबायोलॉजिकल दवाओं की निर्माता कंपनी है। स्थापना 1966, मुख्यालय पुणे, सीईओ अडार पूनावाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है? ये तमिलनाडु पर छूट दी है। तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण रहित वाहन है जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित होंगे और तमिलनाडु की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 100% टैक्स की छूट दी है। तमिलनाडु राज्य राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी संबंध रखते गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया से सीनेटर बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली श्वेत और भारतीय मूल अमेरिकी महिला बन गई है। अमेरिका के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। भारत, इजराइल और अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। टिकटॉक ने ओरेकल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? अली खान। देश की लड़की ने सबसे लंबी टांग होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस जियो ने अमेरिका में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण भी किया है। तूफान जेटा ने अमेरिका में तबाही मचाई है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश किया। भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद
पाइंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम में की गई है। मैकब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी हैं। जो बाइडन ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो ये इटली के बीच किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रो ग्यूसेप कॉन्टे शामिल हुए हैं। इटली की राजधानी रोम, इटली की मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति सर्जिया मटारेला, प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास कहाँ पर किया है? तो ये क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड, मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों की टुकड़ी ANC की 3 सेवाओं के सैनिकों ने हिस्सा लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीवी चैनलों की मौजूदा TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसने एक समिति गठित की है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO शशि S वेम्पति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने किस देश की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय किया गया है? जहाजरानी मंत्रालय का। भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो नियम और विनिमय और शिपिंग से संबंधित कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। नितिन गडकरी शिपिंग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट्स के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? 5 बैंकों के साथ साझेदारी की गई है। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर मालदीव की यात्रा पर ये गए हैं। राजधानी माले, मुद्रा मालदीव रुपया है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तांगिया और मनीष चौधरी को किस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इनको असम के हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सभी असम राज्य में हैं। नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। दिल्ली के बाद राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ राज्य में किया गया है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। काती बिहू फेस्टिवल राज्य ने मनाया गया है। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। PCS की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है असम। राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर ये साझेदारी हुई है SBI के साथ। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में
चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन सीट्स पर है? यहाँ पर चंदौसी सीट्स पर है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? अमेरिका यहाँ पर बाहर हो चुका है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाले एकमात्र देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? शशिकांत दास ने ये बैठक की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शशिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए हैं। सार्क फाइनेंस की स्थापना 9 सितंबर 1998 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। सार्क फाइनेंस में शामिल केंद्रीय बैंक बांग्लादेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, द अफगानिस्तान बैंक, मालदीव्स मौद्रिक प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने किस देश में दूसरा कार्यकाल जीता है? तंजानिया में। राजधानी डोडोमा है, मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, कोविड-19 पर पुस्तक आई विल वी विन किसने लिखी है? ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लिखी है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर यह पुस्तक तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हजीरा और भावनगर के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में पहली उपराष्ट्रपति होने के साथ पद पर काबिज होने वाली कौन सी साउथ एशियन और एशियन बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहली महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिपिंग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की सेल्ट में भारत के किस IIT इंस्टीट्यूट के 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी को यहाँ पर जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 नवंबर को विश्व भर में विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका दिवस मनाया गया है 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यहाँ पर आपके वर्ष पूरे हो चुके हैं 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस मिशन और SIRIUS रूस ने AIMSIRIUS नवोन्मेषण कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अटल नवोन्मेषण मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एल्टन चिगुम्बरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी थे। GK वन लाइनर की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीत गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? उनकी उम्र है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थायी लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास करवाया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, 7 नवंबर को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित शब्द टारबाल संबंधित है छोटे कार्बोनेशियस कण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्रमशः नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर है? द लासेंट पत्रिका के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स 9 नवंबर का इतिहास भारत और विश्व में। 9 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 9 नवंबर वर्ष में दिन संख्या 314 और यदि लीप वर्ष दिन संख्या 315 है। भारत और विश्व इतिहास में 9 नवंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 9 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 9 नवंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 9 नवंबर सन 1236 को मुगल शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या की गई थी। 9 नवंबर 1270 को महान संत नामदेव का जन्म हुआ था। 9 नवंबर 1729 को स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने सेविले के संधि पर हस्ताक्षर किए। 9 नवंबर 1799 को सरकार के विरुद्ध तख्ता पलट का नेतृत्व करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का तानाशाह घोषित किया। 9 नवंबर 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के तानाशाह बने। 9 नवंबर 1857 को एटलांटिक मासिक पत्रिका की पहली प्रति प्रकाशित की गई। 9 नवंबर 1905 अल्बर्टा कनाडा के प्रांत में इसका पहला आम चुनाव हुआ। 9 नवंबर 1937 को जापानी सेना ने चीन के संघाई शहर पर कब्जा जमाया। 9 नवंबर 1945 को कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की। 9 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर हमला किया। 9 नवंबर 1953 को कंबोडिया फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। 9 नवंबर 1953 को कंबोडिया फ्रांस से स्वतंत्र हो गया। 9 नवंबर 1960 को पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का निधन हुआ। 9 नवंबर 1963 को जापान की मीके कोयला खदानों में हुए विस्फोट से 458 लोग मारे गए। 9 नवंबर 1964 को यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रिटेन में हत्या के लिए मौत की सज़ा को समाप्त करने के लिए वोट किया। 9 नवंबर 1967 को अमेरिका ने कैप कनेडी फ्लोरिडा से सटर्न 5 रॉकेट के साथ मानव रहित अंतरिक्ष यान अपोलो 4 का प्रक्षेपण किया। 9 नवंबर 1985 को अनातोली कार्पोव को हराकर 22 वर्षीय गैरी कास्पारोव सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। 9 नवंबर 1989 को ब्रिटेन में मृत्युदंड की सज़ा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। 9 नवंबर 1994 को रासायनिक तत्व डार्मस्टेडियम का खोज की गई। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक कर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया। 9 नवंबर सन 2003 को सऊदी अरब के रियाद में एक आत्मघाती आतंकवादी हमले में 17 लोगों की मौत हुई। 9 नवंबर सन 2014 को अफ्रीका के शीर्ष कारोबारी नेताओं ने एबोला से निपटने के लिए आपात घोषणा स्थापित की। 9 नवंबर सन 2016 को देश में भारतीय मुद्रा 500 एवं 1000 के नोट बंद किए गए। 9 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 9 नवंबर को उत्तरांचल राज्य गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। श्री काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस के रूप में 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में।
इसको मनाया जाता है। 9 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 9 नवंबर 1877 को मोहम्मद इकबाल पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 9 नवंबर सन 1929 को के.जी. कान्हा बीरान पुरुष वकील भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 9 नवंबर 1985 को प्रज्ञा पांड्या साहा पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 9 नवंबर 1960 को तन्वी आज भी महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थे, उनका जन्म हुआ था। 9 नवंबर को लिखने लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 9 नवंबर 1970 को चार्ल्स डी गाल पुरुष सैनिक फ्रांस के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 9 नवंबर सन 2003 को पुष्पलता दास महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 9 नवंबर सन 2005 को के.आर. नारायणन पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 9 नवंबर सन 2009 को गुलाम हसन सूफी पुरुष गायक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 9 नवंबर सन 2011 को हरगोविंद खुराना पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।